हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे, जिसका हमने पहला सवाल पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब सवाल नंबर 2 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये दूसरा सवाल है, तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 2 बनाते हैं और हम यहाँ लिखेंगे माना माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम मान लेंगे बच्चों कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर 6 है। ठीक है, तो b बराबर 6 है, तो हमें पता है कि a बड़ा होगा b से। ठीक, तब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहलाता है कि हम इस ए को भाग करेंगे बेटा, किसको, इस ए को जब हम भाग करेंगे किससे, बी से। और बी बराबर मैंने क्या माना, 6। तो मैं जैसे ही भाग करूंगा तो मुझे कोई ना कोई क्वोशंट मिलेगा, और बेटा यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर आर मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर 6q प्लस आर, ए बराबर 6q+r, मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, जहाँ जहाँ आर होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि आर का जो मान होगा वो इस 6 से छोटा होगा, यानी कि वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, और वो 5 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो आर के मान आए हैं एक एक करके हम इस ए में रखेंगे। तो हम लिखेंगे अतः अतः ए के संभव ए के संभव मान। ठीक है, तो ए के संभव मान, ए के संभव मान जैसे ही मैं आर बराबर 0 यहाँ पुट करूंगा, तो बच्चों ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 6q आ जाएगा। ठीक है, तो ए का एक मान मुझे पता चल गया। ठीक, इसी तरीके से मैं आर बराबर 1 रखूंगा, तो यहाँ ए का क्या मान आ जाएगा, ए बराबर 6q प्लस आर की जगह जब मैं 1 रखूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 6q+1। ठीक, इसी तरीके से अब मैं आर बराबर यहाँ 2 रखूंगा, क्योंकि आर का अगला मान कितना है, 2 है। तो आर बराबर जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो आ जाएगा ए बराबर 6q+2। इसी तरीके से बच्चों मैं अगला मान रखूंगा ए का, कितना है, 3। तो यहाँ आर की जगह मैं 3 रखूंगा, तो मेरे बेटा ए का मान क्या आएगा, 6q+3। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। फिर अगला आर बराबर जब मैं 4 रखूंगा इस इक्वेशन में, तो ए का मान क्या आएगा, ए बराबर 6q+4। ठीक, अब मैं ए बराबर आर बराबर जब 5 रखूंगा यहाँ, तो ए का मान कितना आ जाएगा, इसमें आर बराबर 5 रखूंगा तो 6q+5। ठीक है, तो ए के कितने मान आ गए मेरे पास, ए बराबर 6q, ए बराबर 6q+1, ए बराबर 6q+2, ए बराबर 6q+3, ए बराबर 6q+4, और ए बराबर 6q+5। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक चीज दिख रही है, सवाल हमारा ये कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 यानी 6q+1 इसके रूप का होता है, और 6q+3 इसके रूप का होता है, और 6q+5 इसके रूप का होता है। लेकिन ये हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये तो हमारे एक सम नंबर है, तो ये इनके रूप का कभी नहीं हो सकता। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे अतः अतः ए 6q+2, ए 6q+2 बा 6q+4, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन इन दोनों में बेटा हमारे लिए 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, जो कि जो कि 2 से 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं। अतः यह
सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कोई विषम पूर्णांक है, तो ए का मान ये कभी नहीं हो सकता। तो ए का मान, ए का मान 6q+2, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेकिन सवाल हमारा क्या बोल रहा है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये हमारे क्या है, तीनों नंबर विषम पूर्णांक हैं। इसलिए हम कहेंगे अतः, नई लाइन से हम लिखेंगे अतः ए 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप का होगा। और यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सबके समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सवाल बेटा हमारा ये कह रहा था, सवाल नंबर 2, सवाल हमसे कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो उसके लिए हमने माना कि ए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 हमने अपनी तरफ से माना, तो ए का मान b से बड़ा होगा तो हम ए को b से भाग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जब हम ए को भाग करेंगे b से तो हमारे पास 6q+r एक हमारे लिए इक्वेशन मिलेगी। तो जहां से r का जो मान होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कि जो शेषफल होता है बच्चों वो हमेशा जो भाजक होता है उससे छोटा होता है। तो जो यहाँ कितना है 6, तो जो शेषफल होगा हमारा ये r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नियम के खिलाफ है गणित के, ठीक है। तो जो r के मान होंगे वो 0 से लेकर 5 तक होंगे। अब ये r के जो मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे ही हम r के मान इसमें पुट करेंगे तो हमें a का मान, पहला मान मिलेगा। जब मैं r बराबर 0 पुट करूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यानी कि 6q। तो a का पहला मान मुझे मिला 6q, ठीक। अब r बराबर 1 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो a का मान कितना हो जाएगा 6q+1, जो कि यहाँ है। फिर r बराबर 2 पुट करूंगा मैं यहाँ, तो हो जाएगा 6q+2। अब r बराबर 3 पुट करूंगा तो हो जाएगा 6q+3, जो कि यहाँ है। अब मैं r बराबर 4 पुट करूंगा तो a बराबर हो जाएगा 6q+4। इसी तरीके से मैं 5 पुट करूंगा बेटा, तो a बराबर हो जाएगा 6q+5। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है बेटा ये 6q+2 और 6q+4, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक सम संख्या है। लेकिन हमारा सवाल बोल रहा था कि विषम पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे a 6q+2 और 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो एक विषम संख्या नहीं है, दो क्या है, सम संख्या है, और इसका जो गुणनखंड होगा वो 2 होगा। अतः ए का जो मान होगा वो 6q+2 और 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। अतः हम लिखेंगे नई लाइन से ए का जो मान होगा वो 6q+1, 6q+3 और 6q+4 के रूप का होगा। तो लिखेंगे अतः ए 6q+1, 6q+3 और 6q+4 के, तो 6q+5 के रूप का होगा। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है इतना समझ पाए होंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो जब भी अधिकतम संख्या बोले इसका मतलब हमें इसमें एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। तो चलिए बच्चों हम सवाल को बनाते हैं। तो सवाल में स्तंभों की संख्या हमारे लिए कितनी दे रखी है, 616, और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी दे रखी है, 32। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे और 616 और 32 के बीच एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, और वही हमारा इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों फिर हम बनाते हैं। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि 616 को 32 से भाग लगाइए। तो 616 को हम 616 में भाग लगाएंगे बच्चों, किससे, 32 से। तो 32 एकम
32 घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास कितना मिला, यहाँ मिलेगा 11 में से 2 गए तो 9 बचा, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गया तो बचा 2 यानी 29। ठीक है, अब हम इस 29 को भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, 616 बराबर होगा 32 गुणा 1, कितना होगा 32 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है हमारे पास 616 गुणा 1। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम इसको पूरा भाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 29 बचा, अब 6 यहाँ 29 को हम 32 भाग नहीं कर सकते तो बचा ये 6, वो हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, तो फिर 32 नम 9 दूनी 18। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 18 के 8 और 9 तियाँ 27 और 1 28। तो बच्चों हमारे पास फाइनली आया 288। अब हम इसको घटा देंगे तो 16 में से 8 गया तो बच्चों हमारे पास 8 बचा, यहाँ बचेगा 0। तो फाइनली हमने जब इसको भाग किया तो 616 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 19। कितना लिख सकते हैं, 32 गुणा 19, जहाँ रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं है, जहाँ आर बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होगे आप। ठीक है, अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, हमने जिस नंबर से भाग किया था उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो 8 से हम भाग कर रहे थे, उससे पहले हम किससे कर रहे थे, 32 से, तो 32 को हम यहाँ लिख लेंगे और 8 चौक 32। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0, तथा अब इस 32 को हम लिख सकते हैं 32 बराबर 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। अब हम लिख देंगे जहाँ आर बराबर 0। और मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जब आपको शेषफल 0 मिल जाए तो जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। यानी मास इस सवाल का कितना हुआ, 8, तो आप लिख दोगे अतः 616,32 का मासा बराबर कितना होगा बच्चों, ये 8, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। लेकिन और सवाल आंसर मैच करने के लिए आप लिख सकते हो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, अधिकतम अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितनी होगी बेटा, जो आपका एचसीएफ होगा 8, यानी यही आपका आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सवाल था हमारा कि अधिकतम स्तंभों की संख्या हमें दे रखी थी 616 और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या हमें दे रखी थी 32। तो हमसे बोला था अधिकतम स्तंभों की संख्या, जब भी अधिकतम शब्द आ जाए यानी कि मासा की बात कर रहा है तो हम 616 और 32 का मासा निकालेंगे। तो 616 को हम 32 से भाग करेंगे, भाग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि ये 616 जो है वो 32 गुणा 19 के बराबर होगा। तो 616 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 19 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आया है, रिमाइंडर हमारे पास आया था 296। ठीक है, तो जहां रिमाइंडर हमारा आर के इक्वल नहीं आया तो इसे जब हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आया था रिमाइंडर 8। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ आर इज नॉट इजकल्स टू 0। ठीक, अब हमने जो 32 से भाग किया था उसको हम अंदर लिख देंगे। तो 8 चौक 32, यहाँ रिमाइंडर अब हमारा आ गया 0, अतः नई लाइन में इस 32 बराबर कितना होगा 8 गुणा 4। तो 32 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 4 प्लस शेषफल कितना है 0। तो आर बराबर हमारे पास कितना आ गया 0। यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे होते हैं वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो हम 8 से भाग कर रहे हैं तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई 8। तो चलिए बच्चों सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 4 है बेटा, तो हम मान लेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा बी बराबर 3। ठीक है, तो जब हम ए को 3 से भाग करेंगे बेटा, ए को भाग करेंगे 3 से तो कोई ना कोई कोशेंट हमारे पास आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि ए बराबर
3Q प्लस R, हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से R का जो मान होगा वो हमेशा जिस भाजक से छोटा होगा, यानी R का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे R के जो मान निकलेंगे बेटा वो कितने होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। इतना समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए अब हम बारीक बारीक से इस इक्वेशन में R के मान रखेंगे। सबसे पहले हम 0 यहाँ पुट कर देंगे तो A का मान कितना हो जाएगा 3Q। फिर उसके बाद में R बराबर 1 है तो यहाँ R की जगह हम 1 रख देंगे, तो एक अगला मान हमें मिल जाएगा 3Q प्लस 1। इसी तरीके से R बराबर 2 है तो 2 यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा A का मान 3Q प्लस 2। तो चलिए हम लिखते हैं A के मान, अतः A के मान, A के मान क्या क्या हो जाएंगे बच्चों। अब A बराबर कितना हो जाएगा, जैसे हम R बराबर यहाँ 0 है, पहले हम 0 पुट करेंगे तो A बराबर 3Q प्लस 0, यानी A बराबर 3Q। A बराबर कितना आ गया 3Q। इसी तरीके से हम R बराबर 1 रखेंगे यहाँ, तो A का हमारे पास मान कितना मिल जाएगा 3Q। R बराबर अब हम 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3Q प्लस 1। तो A का अगला मान हमें कितना मिला 3Q प्लस 1। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर अगला मान देखो बच्चों, जब हम R बराबर 2 पुट करेंगे यहाँ तो A का मान हमें कितना मिलेगा, A बराबर 3Q प्लस 2। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चों हम फर्स्ट केस लेंगे, फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है हमारा, अगर A का मान पहले कितना था 3 है तो हम लगा देंगे A बराबर 3Q। लेकिन सवाल हमारा क्या बोल रहा था, इनका वर्ग सवाल बोल रहा था। ध्यान दीजिए सवाल पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m और 3m के रूप का होता है, यानी इसका हमें वर्ग करना है। तो हम SBS यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, या हिंदी में लिख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो हम जब दोनों तरफ को वर्ग करेंगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन लिख सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर। अब हम मान लेंगे, माना 3Q स्क्वायर बराबर M, तो हम यहाँ रख देंगे A स्क्वायर बराबर 3। अब इसमें को हम इतने टुकड़े को हमने M मान लिया तो ये कितना हो गया 3M। तो A स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3M के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे केस नंबर सेकंड केस। सेकंड केस क्या है बेटा, ए बराबर हमें कितना दे रखा है, ए बराबर 3Q प्लस 1। अब फिर से हम वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में लिख सकते हो आप दोनों तरफ का वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। अब इसको अगर ए मान लो, 3Q को आप ए मान रहे हो और 1 को बी मान रहे हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं बता चुका हूँ, मैंने फॉर्मूले आपको पहले ही लिखा दिए थे, इसी चक्कर में मुझे पता था कि ऐसा होगा। आगे सवालों में आपको फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूले आपको लिखा दिए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस 3Q को मैं ए मान ले रहा हूँ, इस 3Q को मैं पूरे को ए मान ले रहा हूँ, और 1 को मैं बी मान ले रहा हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा रहा हूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ ए स्क्वायर यानी 3Q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना माना था मैंने 3Q इंटू बी का मान कितना माना था मैंने 1। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो होगा 3 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 9Q स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों आएगा 1, प्लस 3 दूनी 6 एकम 6 यानी 6Q। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होगे। अगली लाइन में हम लिखेंगे 9Q स्क्वायर, इस 6Q को मैं उठा के पहले लिख देता हूँ 6Q, और प्लस का 1 है वो मेरे पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में बच्चों में 3 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन ले रहा हूँ। और तो यहाँ कितना बचेगा 3Q स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, यहाँ कितना बचेगा 2Q और प्लस का 1। ठीक, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होगे। अगली लाइन में बच्चों मैं मान लूँगा, माना मैंने क्या माना, मैंने मान लिया बेटा कि ये हमारा 3Q स्क्वायर, ये जो टुकड़ा है हमारा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर M, इतने टुकड़ों को मैंने क्या मान लिया, M के बराबर मान लिया। तो इस पूरे टुकड़े की जगह मैं M रख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा
एम प्लस 1, और ये किसका मान है, ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का मान मुझे कितना पता चल गया, ए का मान 3m प्लस 1 हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब हम केस नंबर थर्ड डालेंगे। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड हमारे पास कितना है बेटा, ए बराबर 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर हिंदी में लिख सकते हो दोनों ओर वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस 3q को बच्चों ए मान लो, इस 3q को ए मान लो, और इस 2 को बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो लगा देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मैंने फॉर्मूला लगाया, इसको मैं आगे सोल्व करूंगा। 3 का स्क्वायर करूंगा बच्चों तो आएगा 9q स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों मेरे पास आएगा 4, प्लस 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 क्यूब। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब अगली लाइन देखिएगा जरा ध्यान से, अगली लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 9q स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिखूंगा, प्लस इस 12 क्यूब को मैं उठा के पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ 12 क्यूब आ जाएगा, प्लस 4, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इन तीनों में से मैं, इन तीनों नंबर्स में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो इन तीनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस इस 3 की जगह 1 बचेगा क्योंकि मैंने 3 कॉमन ले लिया, और ये प्लस का 1। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होगे। आगे देखना, लिख देना, माना, हमने मान लिया इतने टुकड़े को m के बराबर, तो हमने किसको माना, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m हमने मान लिया। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 3, इसको इतने टुकड़ों को हमने m मान लिया तो 3m प्लस 1, ये किसका मान है, ए स्क्वायर का। तो हमें पता चला कि जो हमारे मान है एक वो 3m प्लस 1 के रूप के हमें प्रूफ हो गए। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे सवाल को। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल और है, इसे और कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी 1.1। तो सवाल नंबर 5 है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब हमें, अब पिछले सवाल में वर्ग बोल रहा था तो हमने उसका वर्ग किया था यानी स्क्वायर किया था, अब बोल रहा है घन यानी घात 3 करनी है, और इसका जो घन है बेटा वो कितना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ध्यान से समझिएगा, बेहद आसान है, आप समझ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 5 हम शुरू करते हैं, और मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3 हमने मान लिया। ठीक है, तो हम ए को 3 से भाग करेंगे बच्चों, ए को क्या करेंगे, हम ए को 3 से भाग करेंगे तो कोई ना कोई हमें क्वोशंट मिलेगा और कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ से जो आर का मान होगा बेटा, आर का जो मान होगा वो इससे 3 से छोटा होगा, यानी आर का जो मान होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस आर, ये एक हमें इक्वेशन मिलेगी, ए बराबर 3q प्लस आर। अब हम इस आर के जो मान है बच्चों वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी। जब हम आर बराबर 0 पुट करेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा, तो ए का मान पता चला हमें 3q। इसी तरीके से हम आर बराबर 1 है अगला मान, तो ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 3q प्लस 1। अब आर बराबर 2 है तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस
2। तो चलिए बारी बारी से हम सबसे पहले 0 रखते हैं, तो अब लिखेंगे अतः ए के संभव मान। तो ए के हमें मान क्या क्या मिलेंगे बच्चों, तो जैसे ही हम r बराबर 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, a बराबर 3q, ये हमारा फर्स्ट केस बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम r बराबर 1 पुट करेंगे तो a का हमें मान कितना मिलेगा, 3q प्लस 1, एक मान हमें ये मिला। इसी तरीके से हम r बराबर 2 पुट करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो a का अगला मान हमें मिल जाएगा 3q प्लस 2, और ये हमारा केस नंबर 3 बनेगा। तो अब इसमें इस सवाल में भी हम केस लगाएंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। तो चलिए बच्चों अब हम केस 1 लगाते हैं। तो फर्स्ट केस में देखिएगा, फर्स्ट केस में देखेगा यदि a बराबर 3q हो, a बराबर 3q हो, क्योंकि सवाल में आपको घन करवा रहा तो हम दोनों ओर घन करने पे लिखेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर। तो बच्चों हम दोनों ओर का घन कर देंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे ही हम दोनों ओर का घन करेंगे तो यह हो जाएगा a की घात 3, यह हो जाएगा 3q की घात 3, क्योंकि घन करवा रहा है वो, घन यानी घात 3 को बोलते हैं। तो जैसे ही हम घात 3 करेंगे बच्चों, तो यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, तो 27 q की घात 3। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। इस 27 में से अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3 क्यू की घात 3, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ मान लूंगा मैं, माना ये जो है 3q की घात 3, 3q की घात 3 को मैंने m मान लिया, तो इस टुकड़े की जगह मैं m रख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा a की घात 3 बराबर 9m। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, a की घात 3 बराबर 9m। अब केस नंबर 3 देखेंगे हम, सेकंड केस क्या है बेटा, केस नंबर 2 है, a बराबर कितना है हमें सवाल में, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर हम रख देंगे 3q प्लस 1, और दोनों ओर घन करने पर, क्योंकि सवाल में घन करने के लिए बोला था, दोनों ओर घन करने पर। तो बच्चों हम दोनों ओर का घन करेंगे तो हो जाएगा a की घात 3, क्या हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 और इसकी भी घात 3। अब ये इस 3q को a मान लो और 1 को b मान लो, तो a प्लस बी की घात 3 हो गया। फॉर्मूले मैंने पहले ही लिखा दिए थे इसीलिए, ताकि आपको सवालों में यूज होंगे तो याद कर लेना। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है ए की घात 3, तो ए को मैंने 3q माना तो उसकी घात 3 हो जाएगा, प्लस बी क्यू यानी 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है 3q इंटू बी 1, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये हो गया इसका सूत्र। तो 3q की घात 3 का मतलब हुआ 27 q की घात 3 प्लस 1 का क्यूब करोगे तो आएगा 1 प्लस 3 3 9, यहाँ कितना हुआ 9q, और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। उम्मीद है इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, चलिए आगे आगे बनाते हैं सवाल को। 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 9 3 27, और क्यू की गुणा करोगे तो आएगा क्यू स्क्वायर, प्लस 9q की 1 से गुणा करोगे तो 9 एकम 9 क्यूब। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे मैं क्या करने वाला हूँ समझिएगा। तो 27 क्यू की घात 3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 27 क्यू की घात 3, ठीक, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको मैं उठा के पहले ले आया, प्लस 27 क्यू की घात 2 प्लस, अब एक घात वाला क्यूब है तो 9 क्यूब मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद 1 बचा उसको मैंने यहाँ लिख दिया। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर अब इस पूरे टुकड़े में से, यहाँ से इतने में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर मेरे पास कितना बचा, 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3, 9 कॉमन ले लूँगा तो केवल q बचेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना बचा, क्यूब, और ये प्लस का 1 ज्यों का त्यों ऐसे ही बना रहेगा। अब मैं मान लूँगा। ठीक है, माना, मैंने क्या मान लिया बच्चों, मैंने मान लिया कि 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। मैंने इतने टुकड़ों को क्या मान लिया बच्चों, m मान लिया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फाइनली क्या आया उत्तर,
तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 9, इस पूरे टुकड़े को मैंने m माना है, तो यहाँ m प्लस 1 किसका मान आया, ये a की घात 3 का। तो एक रिजल्ट हमें ये मिल गया। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। अब बच्चों हम केस थर्ड पढ़ते हैं, और केस थर्ड था हमारे पास a बराबर 3 प्लस 2। अब दोनों ओर का घन कर दीजिए, दोनों ओर घन करने पर जैसे ही आप घन करोगे तो यहाँ हो जाएगा a की घात 3 बराबर इस पूरे की घात 3, यानी 3 प्लस 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 को आप a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला हो गया, जो क्या होता है a³ यानी 3 की घात 3 प्लस b³ यानी 2 की घात 3 प्लस 3 इंटू a का मान कितना है 3 ठीक है, इंटू b और ब्रैकेट a प्लस बी यानी 3 प्लस 2। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो बच्चों जैसे ही आप 3 का स्क्वायर क्यूब करोगे तो आएगा 27 की घात 3 प्लस जैसे ही आप 2 का क्यूब करोगे तो आएगा 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18 और ब्रैकेट 3 प्लस 2। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, आगे देखिए 27 की घात 3 ऐसी रहेगा, प्लस 8 भी ऐसी रहेगा, प्लस 18 3 54 प्लस 18 की 2 से गुणा करोगे तो 18 दूनी 36 क्यू। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्यू की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 क्यू की घात 3 मैंने पहले लिख दिया, फिर क्यू की घात 2 का टर्म उठाया मैंने, इसको मैं लिख सकता हूँ 54 क्यू की घात 2, फिर मैंने केवल क्यू की घात 1 वाला पद उठाया यानी क्यू और प्लस 8, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, आगे देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 में इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू की घात 2 प्लस 4 क्यू और यहाँ प्लस का 8। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होगे। अब मैं मान लूंगा, माना इस टुकड़े को मैं m मान ले रहा हूँ, इतने को 3 की घात 3 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 बराबर m। इस टुकड़े को मैंने बेटा m मान लिया। ठीक है, इस टुकड़े को मैंने क्या मान लिया, m के बराबर मान लिया। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 9 अपनी जगह ऐसी रहेगा, इस पूरे टुकड़े की जगह मैं m मान सकता हूँ m, और प्लस का 8 अपनी जगह रहा, और a की घात 3 बराबर चला है, यानी हमारे तीनों केस प्रूफ हो गए। अब हम लिख सकते हैं अतः, नई लाइन से हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ पा रहे होगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।